बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजन दीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जैसे ही आरिफ अलवी की जानब से जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का, पंजाब के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हैं उनका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो ऐलान के जो है नोटिफिकेशन जारी होता है, तो जितनी भी जो ख़ास तौर के ऊपर जो PDM की जो अहम तरीन जो जमातें हैं, उन्होंने जो है जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है PDM की हुकूमत जो है इस वक्त जो है वो खड़ी है या इस्टेब्लिश है, तो उन्होंने जो है वो खिसकना शुरू कर दिया है। और पहले तो क्योंकि जो खिसकने का प्रोग्राम तो इनका जो है रोज़े अव्वल से था, लेकिन जो अब उन्होंने जो है वो मंजर आम के ऊपर आकर और मीडिया के ऊपर आके इस तरह के बयान देना शुरू कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस तरह के ऐलानात भी कर दिए हैं, जिनका हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, थोड़ा आपको ये चीज़ भी बताएंगे कि किस तरह से जो है ये, जैसे ही ये ऐलान का जो होना था, तो ये ऐलान सुनते ही जो है वो जो वफाकी हुकूमत है या जो PDM का जो टोला है, इसकी जो है घबराहट में इस कदर इजाफा हो चुका है या इजाफा होना शुरू हो गया है कि जितने भी जो है वो तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन जो लीडरशिप है उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात का आगाज़ कर दिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर एक प्लानिंग शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ एक आपको अहम तरीन जो चीज़ है वो है अल्ट्रा बम, जो आवाम को लगने वाला है या जो पाकिस्तानी कौम को इस वक्त जो है वो कल से जो है लगने वाला है। जैसे ही कल का सूरज निकलेगा तो वो आपके सामने जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, उसके असरात हैं। क्योंकि आम जो बम है जो वो तो कौम बर्दाश्त कर करके जो है वो इस कदर जो मजबूत हो चुकी है कि अब जो है वो उन्हें जो है वो एक अल्ट्रा किस्म का या जो अल्ट्रा HD जो है बम जब तक नहीं लगेगा तो इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। तो वो भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे उसके बारे में भी डिटेल्स। तो अब आते हैं जनाब इलेक्शन के हवाले से जो है अपनी पहली एक आम तरीन अपडेट की जानब। खबर है जनाब, पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, सदर ने मंजूरी दे दी। थोड़ा आगे देखिएगा, सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दे दी। अब जैसे ही ये खबर आती है तो फिर जो है वो प्लानिंग शुरू हो जाती है और जो बिग बॉसेस हैं इस लेवल के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो बैठक अपनी जो है वो जमा ली है और उसके हवाले से थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं कि प्लानिंग ऊपर से क्या हो रही है। खबर है जनाब, 3 बड़ों की अहम मुलाकात, सदर के इलेक्शन के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी, जमीयत उलमा इस्लाम के जो मौलाना फजल रहमान है, तो इन्होंने जो है वो मुलाकात एक जो है वो अपनी बैठक जमा ली है और इसके बारे में जो है एक अहम तरीन सतह के ऊपर जो है वो जो प्लानिंग्स हुई हैं वो भी हम आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक जो है वो अहम चीज़ थी। अब आगे आपको थोड़ा ये बताते हैं कि वो कौन सी जमातें हैं जिन्होंने जो है वो खिसकना शुरू कर दिया है, क्योंकि दो जो अहम तरीन जमातें हैं जो तीसरे और बिल तरतीब तीसरे और चौथे नंबर के हैं ऊपर है, एक है उसके अंदर MQM और दूसरी है ANP। तो अब जो जिनकी जो है वजह से या जिनके दस्ते शफकत की वजह से ये जो हुकूमत है ये जो है वो इस वक्त खड़ी है अपने हाल हवाल के ऊपर। तो इनकी जानब से खबर है जनाब ANP की जानब से। पहले खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है जनाब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा का हुकूमत से अलहदगी का अंदिया। आगे थोड़ा देखिएगा, ANP के सीनियर रहनुमा उमर फारूक ने हुकूमत से अलहदगी का अंदिया दे दिया और कहा हुकूमत के रवैये से नाखुश हैं, हमें हुकूमत से निकल जाना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले से जो है इशारे देना शुरू कर दिए थे। बहरहाल जो है अब जो है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो खुलकर ये मीडिया के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है और जल्द अज जल्द जो है इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम अपनी जो इंटरनल पार्टी है ANP का उसका जो है इजलास करके जो है वो इस चीज़ का ऐलान करेंगे कि हम इससे अलग होते हैं। क्योंकि ये जो असल जो चीज़ है इन्हें अपनी सियासी मौत जो है वो नज़र आ रही है, अपनी आंखों के सामने जो है इसको देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आपकी प्लानिंग वो बन चुकी है या प्लानिंग हो रही है। क्योंकि इसके पीछे अगर प्लानिंग ना भी हो तो फिर भी जो है वो जो हालात जिस किस्म के हो रहे हैं तो इन चीज़ों को जो है वो हर चीज़ के उनके सामने आ चुकी है। अब आगे थोड़ा चल के देखते हैं MQM के हवाले से खबर है। MQM के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब MQM, क्योंकि इन दो पार्टियां जो ये जिस किस्म की जो, क्योंकि जो दो पार्टियां हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं PDM के अंदर, क्योंकि इस तरह की जो छोटी छोटी इस तरह की पार्टियां होती हैं उनके हवाले से जो है आवाम का या जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द नेशन जो है राय है वो ये है कि ये रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही ऊपर से जो रिमोट का बटन जिधर से जो जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर जो होते हैं ये उड़ने वाले, उनको नीचे से जो है वो रिमोट से आप इधर उधर एक गियर लगा होता है, इधर उधर जिस तरफ भी आप जिस डायरेक्शन में करेंगे तो उधर मूव करेंगे। ये जनरल पर्सपेक्टिव है आवाम का, ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम का है और आवाम का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। तो अब जो है वो MQM ने भी जो है इस चीज़ का बाजार जो है वो एक किस्म की जो है वो, क्योंकि इस खबर को जो ये जो चीज़ें हैं ये तोड़ मरोड़ कर जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो उनको पब्लिश करने की भी इजाज़त होती है। क्योंकि आपको पता है कि मीडिया के हवाले से और ख़ास तौर के ऊपर जब ऊपर से जो है वो कंट्रोल जो है वो PDM या इम्पोर्टेड सरकार का हो तो किस तरह से जो है वो खबरें कितना मुश्किल होता है कोई खबर ब्रेक करना। तो बहरहाल ये एक अहम तरीन चीज़ थी।
अब नाज़रीन आगे आते हैं, थोड़ा आपके साथ ये डिस्कशन करते हैं कि इमरान खान चाहता क्या है। इमरान खान के लिए जो एक अहम चीज़ है वो क्या है, उसकी जो सिंपल डिमांड है, क्योंकि आज भी एक बयान जो है वो एक इंटरव्यू अपना दिया है या एक खिताब किया है इमरान खान ने, तो उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो खबरें और उल्टी पुल्टी जो है या उनको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से या और इदारों से जो है वो भीख मांगने के ऊपर उतर आया या इस जो है वो इस नहज तक उनकी जो है वो सियासत पहुँच चुकी है। तो उस हवाले से भी हम आपके साथ तफसील से डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो एक अहम तरीन चीज़ है कि जो असल जो चीज़ जो है इमरान खान को इस वक्त चाहिए, वो ये चाहता है कि आप इंतखाबात जो है वो ऐलान तो करते हैं, लेकिन उन्हीं इंतखाबात का जो ऐलान है वो पूरे पाकिस्तान का करें, जनरल इलेक्शन का आप ऐलान करें। क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर होगा क्या, इसका रिजल्ट तो ये निकलेगा कि सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। क्योंकि जो असल जो चीज़ है वो पहले आप थोड़ा अपने ज़हन के अंदर बिठा लीजिए कि इस वक्त जो मुल्क को सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है सियासी इस्तेकाम की। तो अब पंजाब के अंदर तो लड़ मार के जो है ये जिस तरह से जो उन्होंने जितनी मुश्किलात और जिस तरह की इतने बड़े लेवल के ऊपर जेल भरो तरीके या इस तरह की तरीके चलाई तो उन्हें इलेक्शन तो मिल गया। लेकिन अब जब आगे आके जो है वो आगे इलेक्शन जो है वो केपी के अंदर उन्हें लेने के लिए किस तरह की एफर्ट्स चाहिए होंगी, उस चीज़ का आपको बखूबी अंदाज़ा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे चल के। अब जो एक अहम तीन खबर है केपी के इलेक्शन के हवाले से, थोड़ा वो देखिएगा। खबर है जनाब, अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इंतखाबात की तारीख दे दूंगा गवर्नर। अब आगे थोड़ा देखिएगा, गवर्नर केपी गुलाम अली का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इंतखाबात की तारीख दे दूंगा। फिर ये इसके बारे में है कि ये जियो का एक प्रोग्राम है सलीम साफ़ी का जिरगा, उसके अंदर इन्होंने कहा। तो मकसद जो है कि इन्होंने भी जो है वो अपनी जो बाल है वो निकाल कर अपने से जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट के अंदर फेंक दिया है। और आपको ये बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन कमीशन किसके अंडर है या क्या क्या जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कि बहुत मुश्किल होगा इन सब हालात के बावजूद कि आप केपी में भी आपको इलेक्शन मिलेंगे, खासतौर के ऊपर तहरीक इंसाफ को। तो ये नाज़रीन अब थोड़ा आगे चल के आपको ये आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से जो है वो जैसे ही इलेक्शन के जो है वो ऐलान होता है आरफ अलवी की जानब से, तो फिर जो है वो पीटीएम या पीडीएम का जो टोला है इसकी जानब से जो है वो इमरान खान या इसकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके खिलाफ जो है वो घेरा जो है वो मजीद तंग करना शुरू कर दिया गया है। तो पहले जो एक इसकी जो अहम तरीन चीज़ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले खबर आप देख लीजिए, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है जनाब, बुज़दार और शीरी मज़ारी के खिलाफ बंद की जाने वाली इंक्वायरीज दोबारा शुरू। अब बुज़दार का ही इसके अंदर नाम क्यों है, शीरी मज़ारी साहबा का तो चलो है वो एक उनकी एक अलग चीज़ है। अब हमने जो स्पेसिफिकली डिस्कस करना है वो है उस्मान बुज़दार, कि इसको क्यों फंसाया जा रहा है। बज़ाहिरी तौर के ऊपर जो इसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो थोड़ा आप देखिएगा। इल्ज़ामात हैं जनाब तरक्याती कामों के ठेकों और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अफसरान से भारी रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। अब असल जो चीज़ है वो बुज़दार ही टारगेट क्यों है, ये क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वो इसलिए कि इस वक्त जो है वो अगर पीटीआई जिस तरह के होगा भी इसी तरह से, आप देखेंगे कि 1000% जो है इस चीज़ की गारंटी है कि आज अगर इलेक्शन होते हैं या 30 अप्रैल को होते हैं या जो है वो 2 साल के बाद होते हैं या 10 साल के बाद होते हैं, तो वो जीत तो जो है वो तहरीक इंसाफ की यकीनी है। तो फिर उस सूरत में जो है वो अगला जो वज़ीर आला का कैंडिडेट होगा वो तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे मौजूद तरीन होगा वो जो उस्मान बुज़दार है ये होगा। क्योंकि परवेज़ इलाही के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर राय है तो कि वो सोच रहे हैं कि वो उसको बनाएंगे। लेकिन अब जो मसला है वो परवेज़ इलाही को अगर बनाते हैं, क्योंकि ये और फिर बहस शुरू हो जाएगी कि इतना टाइम अभी नहीं है कि वो आपके साथ शेयर कर सके, लेकिन उसके हवाले से आपने भी देखा है कुछ अर्सा पहले ही कि जिस तरह से वो पीटीआई के जो अंदर की जो अपनी जो उनकी एक सियासत है या उनके अपने रहनुमा हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर खुश नहीं है, कि क्योंकि उस टाइम तो चले वो टेम्परेरी तौर के ऊपर एक पोस्ट थी या जो उस वक्त जो उन्होंने बना दिया वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन अब परमानेंट जो वज़ीर आला बनाने का जो सोच है वो जो है इसके अंदर जो है वो इसी के उस्मान बुज़दार के नाम के ऊपर जो है वो मुतफिक है। क्योंकि परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक्स या इस तरह के सिलसिले वो जो आपने पहले उसके अंदर आपने देखे हैं कि किस तरह से उसको जो है वो मुतज़ाद जो शख्सियत रही है तहरीक इंसाफ के अंदर आने के बावजूद भी और अब तक भी है। फिर उस्मान बुज़दार के ऊपर जो है वो एक और किस्म का जो है वो केस बनाना शुरू कर दिया गया है। थोड़ा आप ये भी देखिएगा, खबर आपके साथ शेयर करते हैं। नैब ने उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली के नाम पर लग्जरी गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। यही नहीं, थोड़ा आगे चल के आप थोड़ा देखिएगा जो अहम तरीन चीज़ है इसके ऊपर। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फैमिली के 10 अफराद के नाम पर लग्जरी गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब किया गया कि वो किस किस तरह से थी या किस किस तरह से शिफ्टिंग हुई। तो अब ये तो हमने सुना था कि जो जिस चीज़ का क्योंकि ये कुदरत का ये कानून है कि जिसने जो गुनाह किया है वो उसी को सज़ा देनी चाहिए। तो अब जो है वो एक और जो है एक नई मंतक जो है वो आपके सामने जो है वो ज़ाहिर हो चुकी होगी कि उसको भी नहीं, उस्मान बुज़दार के ऊपर चले आप बनाते हैं 1000 बार बनाएं,
क्योंकि अगर लीगल बकौल आपके अगर वो लीगल आपके जो है वो केसेस हैं तो वो बनाएं, लेकिन उसकी जो फैमिली है उसके ऊपर भी जो है वो 10 अफराद को इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, और इसको मुख्तलिफ किस्म के जाल जो है वो मुख्तलिफ तरह से फैलाना शुरू कर दिए गए हैं कि किसी के अंदर तो ये जो है वो कुड़ुकी लगेगा या फंसेगा, तो मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर जो है वो केसेस का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया गया है। अब आगे चल के नाज़रीन थोड़ा आपके साथ ये शेयर करते हैं कि फराह गोगी, इसके ऊपर भी जो है वो हथकंडे जो है इसके खिलाफ भी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। तो ये खबर है, थोड़ा आप देखिएगा। नैब ने फराह गोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है, थोड़ा आगे देखिएगा। नैब ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर फराह गोगी के वारंट हासिल किए गए, जबकि FIA ने फराह गोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं। तो अब तो थोड़ा आप खुद सोचिएगा कि ये अगर केसेस थे तो आपकी हुकूमत बने हुए तो तकरीबन जो है वो 11 मंथ हो गए हैं, तो आपने पहले इस तरह के क्यों नहीं किए, और ख़ास तौर के ऊपर अभी जब ये इलेक्शन का वक्त है या आपके ऊपर जो है 11th आवर के ऊपर आप इसको इस तरह के केसेस बनाना आपने शुरू किए हैं, तो ये एक अहम तरीन चीज़ है जो जिसके ऊपर जो है वो सोचना होगा पूरी कौम को। अब नाज़रीन थोड़ा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो अल्ट्रा बम है, अल्ट्रा बम जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और बिल्कुल जो है वो जो जिसकी सिर्फ पिन निकालना बाकी है, जो पिन जो है आप देखेंगे कि जो सुबह तक जो है या जो अगला नेक्स्ट सूरज जो निकलेगा तो उसकी किरणें जैसे ही वाज़ेह होंगी तो ये जो पिन है इसकी निकल चुकी होगी। तो थोड़ा आप देखिएगा कि जो महंगाई के बारे में जो है इक़दाम करना शुरू कर दिए गए हैं। पहली खबर है जनाब जो अहम तरीन इसके अंदर है, रुपये पर दबाव, वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम ने तेल महंगा होने का इशारा दे दिया। थोड़ा आगे देखिएगा। वज़ीर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलकत ने मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है, और उन्होंने कहा कि रुपये पर दबाव बढ़ता जा रहा है तो आइंदा तेल जो है वो महंगा हो सकता है। रूस से तेल की दरामद के मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ये तो आपको भी हमने जो इंटरनेशनल सेक्शन जो हमारा होता है उसके अंदर हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से जो है वो रूस ने या अमेरिका ने जो है वो अपने जो उधर से जो है वो हाथ छोड़ाना शुरू कर दिए गए हैं, तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसके अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा तजादात हैं इस बयान के ऊपर। बहरहाल जो एक अहम चीज़ है वो आपके सामने है कि जो तेल जो है एक बार फिर क्योंकि थोड़ा सा 5 रुपये की जो है वो इन्होंने कमी की थी, उसके बाद अभी जो प्लानिंग की जा रही है या असम्बली तैयार की जा रही है वो 50 रुपये तक जो है वो मज़ीद बढ़ाने के जो तरीक़ाकार सोचा जा रहा है कि किस तरह से जो है इसको बढ़ाया जाए। थोड़ा आगे देखिएगा नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर्स की हालत थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान, मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी अशिया की कीमतें बढ़ा दी। अब इसके अंदर जो एक अहम तरीन जो चीज़ है जिसके अंदर इजाफा हुआ है वो थोड़ा देखिएगा कि फी लीटर दूध जो बच्चों को पिलाने के लिए, मासूम बच्चों को ज़्यादातर जो है वो यूज़ किया जाता है, उसकी जो है वो 247 रुपये किलो, 250 रुपये किलो तो उसकी जो रेट है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा चाय की पत्ती का आप रेट देख लीजिए कि 900 ग्राम चाय की कीमत में 250 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। अब जो 900 ग्राम जो 1 किलो का जो पत्ती का पैकेट जो आप 200-400 रुपये में 500 रुपये में लेते थे, अब जो है वो अल्ट्रा बम की सूरत में अब आपको मिलेगा 1740 रुपये का। 1740 रुपये का उसकी कीमत जो है यकदम इजाफा उसके अंदर हो चुका है। इसके अलावा थोड़ा नाज़रीन आगे चल के आपको बताते हैं कि सुई गैस के बारे में एक अहम तरीन अपडेट है। सुई गैस कंपनियों ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की दरखास्तें वगैरह को जमा करा दी। अब जो इसके अंदर भी होश रुबा आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस कौम को जो है वो आम बम जो है वो ये सह सह के जो है वो उसकी आदी हो चुकी है। तो अब इसकी जो चीखें जो है वो तब ही निकलेंगी जब इस किस्म के अल्ट्रा बम उसको लगेंगे। थोड़ा आप देखिएगा, सुई नादरन ने आइंदा माली साल 1 जुलाई से 730 रुपये 29 पैसे और सुई सिदरन ने 391 रुपये 69 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। तो अब ये जो है लग समझ जाएगी जब ये लोग जो है वो, क्योंकि ये जाग नहीं रहे, तो अब इनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जाग आएगी। आगे थोड़ा चलिएगा, आटे का जो बहरान है वो जो है वो हद से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। खबर थोड़ा आप देखिएगा, कराची में आटे का बहरान संगीन हो गया। तफसीलात के मुताबिक शहर की मार्केटों में फ्लावर मिल्स का तैयार किया हुआ आटा गायब होना शुरू हो गया। चक्की का आटा 150 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। तो अब देख लीजिए कि सिंध हुकूमत जो है जो बड़े बड़े दावे करते हैं और पंजाब की हुकूमत बरकरार रखने में जो है वो अपने आप को बकौल उनके कि अब वो इसका जो क्रेडिट लेते हैं, वो भी इस चीज़ के अंदर अपने सूबे के अंदर ही नाकाम हो चुके हैं और आटा जो है वो जो छुपाना शुरू कर दिया गया है मुख्तलिफ जो माफियाज हैं या इस तरह के जो हैं। तो ये एक अहम तरीन अपडेट थी। इसके अलावा नाजरीन आगे आपको बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगाना शुरू जो है वो कर दिया जाएगा अगले 1-2 रोज़ के अंदर। उसके हवाले से एक अहम खबर है, आप थोड़ा देखिएगा। हुकूमत की जानब से IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा कर दिया गया है। अब क्योंकि
असल जो इजाफा है ये आपको थोड़ा इसकी टेक्निकल डिटेल्स आपको बाद में इसके अंदर जाएंगे कि किस तरह से जो है ये एक प्लानिंग के तहत जो है सब कुछ होता है, क्योंकि ये जो असल जो कीमत है वो पेट्रोल की हमेशा कम रहती है, उसके ऊपर जो और मुख्तलिफ किस्म के जो और टैक्सेस हैं, क्योंकि कुछ टैक्सेस इस तरह से जो है उनके ऊपर वो काम किया जाता है कि वो परमानेंट टैक्सेस हो जाते हैं। तो अब अगर ये जो बढ़ाने जा रहे हैं इसके अंदर अगर इन्होंने इजाफा किया तो फिर ये जो है ये परमानेंट टैक्स आपके साथ रहेगा, क्योंकि फिर इसको कोई भी हुकूमत या जो भी नई आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसके जो है वो बस का गेम नहीं रहेगी, क्योंकि वो और टैक्सेस तो जो है या अपनी तरफ से जो सब्सिडीज देते हैं उसके अंदर तो वो उनके साथ कुछ कंसेशन कर सकते हैं, मगर इधर वो कंसेशन करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो आगे थोड़ा देखिएगा, 7 रुपये पेट्रोलियम लेवी पर 7 रुपये 77 पैसे इजाफे से 8 रुपये 2 पैसे फी लीटर कर दी गई है। इसको लेवी को भी जो है इन्होंने बढ़ा दिया है, अंदर से जो इंटरनल जो टेक्निकली जो इस चीज़ को हमेशा के लिए जो है वो इस तरह की कस्टडीज़ के अंदर जो है वो इसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें नाज़रीन कुछ अहम 3 अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।